He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, क्रिकेट की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार है और जो मंगल होना था इंडिया टीम के लिए वो होके ही रहा। जब से टॉस उछला था और इंडिया ने टॉस जीत लिया था तब से करीब तय हो चुका था कि इंडिया ये टेस्ट जीतेगा। जो इंडिया की टेंडेंसी रही है बाउंस बैक करने की, वो फिर एक बार यहां पे प्रूफ होने वाली है। तो टॉस जीतने के बाद अगर कोई कमी रह गई थी या कोई डाउट किसी के मन में था तो वो भी डाउट रोहित शर्मा की सेंचुरी के साथ खत्म हो गया। बड़े लंबे अरसे के बाद उनकी एक लंबी सेंचुरी आई और वो सेंचुरी समझो कि इंग्लैंड को बर्बाद और तबाह करके गई। और बाउंस बैक करना इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है और जब वो करता है तो बहुत जल्द प्रहार करता है और बड़ा कड़ा प्रहार करता है। तो अगर इंडिया 200 रन से अगर पहली टेस्ट मैच हारा था तो आज उन्होंने दूसरी टेस्ट मैच फौरन 300 रन से जीत ली। कुलदीप यादव का कहना था कि बाउंस बैक करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं। जब उन्होंने डेब्यू किया था 2016 में तो पुणे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट मैच हारने के बाद तब भी बाउंस बैक हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में जाके भी अभी रिसेंटली भी बाउंस बैक हुआ। और इस पूरी टेस्ट मैच के अंदर पिच का बड़ा बोलबाला रहा, लेकिन कोई भी विदेशी टीम ये उम्मीद न रखे कि हम उनके लिए पेसर्स को अनुकूल आने वाली पिच बनाएंगे, कि कोई ऐसा नहीं करता है। कोई अपने देश में अपनी भूमि पर हारना नहीं चाहता और उसीलिए वो अपने अनुकूल ही पिच बनाएगा। अगर हम चाहते तो हमारे लिए कोई स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट नहीं बनाता है। तो ये तो एक क्रिकेट का एक समझो कि एक सिरस्ता है, एक टेंडेंसी है कि विजिटिंग टीम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमने भी किया है। हमने कोई शिकायत किसी को नहीं की, लेकिन ये गोरे लोग पराजय को पचाने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। और फॉर्मर कैप्टन, जर्नलिस्ट, पूरा मीडिया छा जाता है ये बात को लेकर। अंपायरिंग के डाउट उठाते हैं, लेकिन कुल मिला के देखने जाए तो अंपायरिंग भी करीब करीब न्यूट्रल थी। और अगर बेनिफिट ऑफ डाउट न तो इंडिया के बैट्समैन को भी नहीं दिया गया है, कोहली जैसे विराट बैट्समैन को भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया, उनकी अपोज में फैसला गया। तो ये रोना धोना बेकार का है, वो हम बरसों से जानते हैं। और पिच के बारे में जो कह रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि अगर पिच इतनी खराब होती तो दूसरी इनिंग में रविचंद्रन अश्विन जो टॉप रैंकिंग बैट्समैन नहीं है वो इतनी बेहतरीन सेंचुरी कैसे लगाता है। ये तो उनके बहुत पुराने हाथकंडे हैं जो वो आजमाते रहते हैं और आजमाते रहेंगे। आज बात करनी होगी अक्षर पटेल की, जिनका डेब्यू होना था पहली टेस्ट मैच में, लेकिन फिट नहीं थे पूरी तरीके से और दूसरी टेस्ट मैच में आए और छा गए। बहुत कम ऐसे बॉलर रहे होंगे जिन्होंने अपनी डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर 5 विकेट लिए हो। तो अक्षर पटेल ने दूसरी इनिंग में 5 विकेट लेकर आज तक ऐसे इंडिया के पास 6 बॉलर आए जिन्होंने अपनी डेब्यू में 5 विकेट लिए। वो कारनामा भी करके दिखाया। वो अगर रविंद्र जाडेजा नहीं है तो हमारे पास खुशकिस्मत से ऐसे 2 ऑलराउंडर है जो रविंद्र जाडेजा की जगह को ले सकते हैं। तो एक तो वॉशिंगटन सुंदर और एक दूसरा है अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल गुजरात का है, इसीलिए हमारे लिए बहुत गर्व लेने वाली बात है। वरना एक जमाना होता था पूरी टीम के अंदर गुजरात का एक प्लेयर नहीं होता था।
आज ऐसा वक्त है कि 2-2, 3-3 खिलाड़ी हमारे गुजरात के प्लेइंग 11 में खेलते हैं। अक्षर पटेल से पहले जिसको याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी चेन्नई के मैदान पर 1987-88 में नरेंद्र हिरवानी ने अपनी पहली ही टेस्ट में दोनों इनिंग्स में 8-8 विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि यही चेन्नई का ग्राउंड था, इसलिए उसको याद करना चाहिए। और इतना बेहतर प्रदर्शन कोई भी बॉलर नहीं कर पाया है जैसा कि नरेंद्र हिरवानी ने किया था। इस जबरदस्त विजय के बाद इंडिया नंबर 2 पोजीशन पे आ गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में। अभी ऑस्ट्रेलिया बैठा बैठा सोच रहा होगा कि काश इंडिया एक और टेस्ट मैच हार जाए, लेकिन हालात को देखते हुए, फॉर्म को देखते हुए, और ये पूरा टीम का विजय है, इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आगे चल के तीसरी या चौथी टेस्ट मैच के अंदर हमारा प्रदर्शन खराब हो सकता है। और ऐसा इस टीम के कल्चर में ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई बंदा आके खड़ा हो जाता है और सामने वाली टीम को, जो जिनको लगता है कि विजय बहुत करीब है, विजय बहुत दूर चला जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये टीम तीसरी या चौथी टेस्ट मैच हार सकती है। हालांकि तीसरी टेस्ट मैच पिंक बॉल से होगी। हमने पिंक बॉल से टेस्ट मैच बहुत कम खेले हैं, और अगर इंग्लैंड हारा तो जैसा कि मेरे साथ दर्पण ने कहा था कि इंग्लैंड ऐसी रोटेशन पॉलिसी क्यों बनाता है, उन्होंने एंडरसन को क्यों ड्रॉप किया, तो अपनी ही पॉलिसी के तले वो कुचल दिए गए। क्योंकि अगर रोटेशन पॉलिसी है, लेकिन इसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एंडरसन नई गेंद से जब स्विंग देते हैं तब भी बड़ा खौफ बना रहता है, और उनके स्पिनर को भी, बेस को भी बाहर बिठाया गया। तो हम रोटेशन पॉलिसी सिर्फ इसलिए रखते हैं, या कोई भी देश इसलिए रखता है कि उनके खिलाड़ी फ्रेश हो, लेकिन जब बात विजय और पराजय की हो जाती है, जब कड़ी चुनौती का सामना करना बिल्कुल लिखा हुआ होता है, और जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का सवाल है, तब इस रोटेशन पॉलिसी उनको ले डूबी है। कोई भी कानून बनाओ, लेकिन इतने सख्ती से अमल मत करो कि वो कानून आपके गले का फंदा बन जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ है इंग्लैंड के साथ। और फिर अगर वो चाहे कोई भी बहाने निकाले कि पिच खराब थी, पिच कुछ खराब नहीं थी, हालांकि ये जो डर था वो डर भी उनको ले डूबा, क्योंकि किसी भी चीज से बड़ा खतरनाक होता है उसका डर। हालांकि 2-3-4 गेंद जरूर ऐसी ऑड स्पिन हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पिच बिल्कुल स्पिनर फ्रेंडली थी। और क्या जरूरत थी, जब साफ दिख रहा था कि ये स्पिनर को असिस्ट करने वाली पिच है, तो आपने बेस जैसे स्पिनर, जिन्होंने पहली टेस्ट में बड़ा अच्छा करिश्मा किया था, उनको बाहर रखा गया। और ये 300 रन की विजय, बहुत कम बार ऐसी विजय मिलती है। हमने ऐसी 300 रन से प्लस वाली विजय हमारी क्रिकेट कैरियर में, इंडियन टीम की क्रिकेट कैरियर में 6 बार देखी है, और उसमें से 5 बार ऐसा विजय कोहली की कैप्टनशिप में आया है। तो ओवरऑल आज मंगल का दिन हमारे लिए बड़ा मंगलमय है, और हम चाहेंगे कि यही टीम 2 में से एक को ड्रॉ कर ले और एक को जीत ले। हारना किसी भी हाल में गवारा नहीं है, और ऐसे कोई लक्षण भी दिख नहीं रहे। तो बस इसी के साथ हम आज का शो खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा, और आप अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये चैनल बहुत जल्द बड़ी होने वाली है। शुक्रिया।